नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। छत के कोने, दरवाजे के पर्दे और देर रात का रोमांच। थिएटर से निकलकर दोनों ने खाना खाया, थोड़ा घूमे और फिर अंकु के घर की ओर बढ़ गए। वहां पहुंचने के बाद दोनों अलग हो गए, लेकिन लक्ष्य अब भी दूर से उसका पीछा कर रहा था। उसने वॉचमैन के सामने लक्ष्य से बात करना शुरू किया, ताकि ऐसा लगे जैसे लक्ष्य उसका परिचित है। उसका आइडिया कारगर रहा। लक्ष्य बिना किसी पूछताछ के लिफ्ट से ऊपर चला गया। लक्ष्य और अंकु छत पर पहुंचे। वहां खड़े होकर लक्ष्य को अंकु की भेजी हुई वो तस्वीरें याद आई। एक कोना जहां उसने सफेद हॉट पैंट में पोज दिया था और दूसरा उसकी चुन्नी उड़ रही थी। वही जगह अब जानी पहचानी लगने लगी थी। लक्ष्य वहां 3 से 4 घंटे तक रहा। रात को 11 बजे गार्ड छत पर आता था। अंकु ने पहले ही बता दिया था। रात 10 बजे उसके मम्मी पापा छत पर टहलने आते थे। उसने लक्ष्य को चेतावनी दी। लक्ष्य एक कोने में जाकर लैपटॉप खोलकर पलट कर खड़ा हो गया, ताकि अगर वो आए तो उन्हें शक ना हो। सौभाग्य से उन्होंने लक्ष्य को नहीं देखा और थोड़ी देर बाद नीचे लौट गए। अब लक्ष्य रिलैक्स होकर छत पर बैठ गया। जब 11 बजने में कुछ मिनट ही बाकी थे, लक्ष्य 5वीं मंजिल पर आ गया। लक्ष्य ने लिफ्ट पर नजर रखी। गार्ड ऊपर आया और जैसे ही वो नीचे जाने लगा, लक्ष्य एक फ्लैट के पर्दे के पीछे छिप गया। उस फ्लोर में रोशनी कम थी और दरवाजे बंद थे। गार्ड ने दूर से देखकर ही संतोष कर लिया और चला गया। अब लक्ष्य पूरी तरह निश्चिंत होकर कॉरिडोर में एक किनारे बैठ गया। रात को लक्ष्य और अंकु मोबाइल पर चैट कर ही रहे थे। अंकु की बहन अभी तक सोई नहीं थी। वो टीवी देख रही थी। आखिरकार जब रात के 12 बजे वो सो गई और अंकु के मम्मी पापा भी अपने कमरे में चले गए। फिर अंकु ने लक्ष्य को इशारा किया और दरवाजा खोला। बिना कोई आवाज किए दोनों उसके बेडरूम में आ गए, जहां उनकी बहन उसी कमरे में दूसरे बिस्तर पर सो रही थी। सबसे पहले अंकु ने लक्ष्य के हाथ धुलवाए और खाने के लिए एक प्लेट सजा कर लाई। उन्होंने साथ बैठकर रात का खाना खाया। फिर उसने लक्ष्य को कुछ देर बाथरूम में रुकने को कहा। बर्तन धोकर लौटी और हम धीरे से बिस्तर पर आ गए। उसकी बहन करवट लेकर हमारी ही ओर थी, इसलिए लक्ष्य बीच बीच में उसे देखता रहा। लक्ष्य और अंकु दोनों कंबल ओढ़कर लेटे धीरे धीरे एक दूसरे में समा गए। लक्ष्य और अंकु ने मिशनरी पोजीशन में प्रेम किया, फिर वॉशरूम जाकर खुद को साफ किया। कुछ देर बाद अंकु फिर लक्ष्य को चूमते चूमते अपने प्रेम की उष्मा में ले गई। उन्होंने उस रात बहुत सुकून से लेकिन चुपचाप एक दूसरे के बेहद करीब होकर कुछ पल साझा किए। 4 बजे तक लक्ष्य और अंकु साथ थे, क्योंकि अंकु को 5 बजे ट्यूशन जाना था। 4:45 बजे लक्ष्य और अंकु चुपचाप घर से बाहर निकले। डर था कि कहीं उसकी मम्मी दरवाजा बंद करने ना आ जाएं। पर सब कुछ ठीक रहा। वॉचमैन ने भी चुपचाप गेट खोल दिया। लक्ष्य और अंकु सुबह सुबह हैदराबाद की सड़कों पर निकल पड़े। अंकु ने उस दौरान कॉलेज और ट्यूशन सब छोड़ दिया था। अब वो पूरा समय सिर्फ लक्ष्य के साथ बिताना चाहती थी। दोपहर को दोनों हुसैन सागर गए। झील के बीचों बीच खड़ी भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा को देखकर मन शांत हो गया। लक्ष्य ने वहां ली गई एक फोटो प्रिंट करवाकर अपने रूम में लगाई। उस तस्वीर में ऐसा प्रतीत होता है जैसे बुद्ध एक हाथ से उसे आशीर्वाद दे रहे हों। थोड़ी देर बाद दोनों फिर लक्ष्य के ठहरने की जगह पर आ गए। दोस्तों से थोड़ी बातचीत हुई। फिर एक दोस्त ने कहा, हम बाजू वाले फ्लैट में जा रहे हैं, तुम दरवाजा लॉक कर लो। अब लक्ष्य और अंकु अकेले थे। कुछ देर प्यार भरे पलों के बाद हम फिर से एक दूसरे में खो गए। तीसरी बार में लक्ष्य को थोड़ा थकान और चक्कर सा महसूस हुआ। शायद शरीर भी आराम मांग रहा था। फिर हम सो गए। जब जागे तो शाम हो चुकी थी। अंकु को 8 बजे तक घर लौटना था, तो उन्होंने जल्दी से पास के एक रेस्टोरेंट में डिनर किया। थोड़ा समय साथ बिताया और फिर अंकु लौट गई। कराची बेकरी, होटल पैराडाइज और विदाई की कशिश। अगले दिन लक्ष्य की ट्रेन थी, इसलिए अंकु सुबह जल्दी ही आ गई। लक्ष्य और अंकु फिर एक बार होंडा एविएटर पर निकल पड़े। अंकु ने बताया कि उसकी पसंदीदा नमकीन बिस्किट्स कराची बेकरी में मिलती हैं।
जो चार मीनार के पास थी। पहले हम चार मीनार गए, वहाँ घूमे, तस्वीरें ली, फिर बेकरी गए जहाँ से लक्ष्य ने नमकीन, बिस्किट्स और वेफर्स पैक करवाए। जैसे मुंबई से लक्ष्य कचौरियाँ लेकर आया था, वैसे ही अब हैदराबाद से यादें और स्वाद दोनों ले जा रहा था। दोपहर का खाना लक्ष्य और अंकु होटल पैराडाइज में खाने गए। ये लक्ष्य का पहला ऐसा होटल अनुभव था जहां लक्ष्य ने इतने बाउंसर एक साथ देखे। होटल की बिल्डिंग पहली और दूसरी मंजिल पर थी। नीचे गेट पर स्कैनर और बाउंसर मौजूद थे। उन्होंने वेटिंग की और फिर एक खूबसूरत बालकनी कॉर्नर टेबल मिली जहां से पूरे चौक के चारों तरफ की सड़कें दिख रही थी। मौसम भी दिलकश था। हमने हाफ प्लेट चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी ऑर्डर की। अंकु को चिकन और लक्ष्य को मटन ज्यादा पसंद था। बिरयानी हांडी में आई, वेटर ने परोसा और दोनों ने दिल खोल कर खाया। तस्वीरें ली, मुस्कुराहटें बांटी और फिर वहां से निकल आए। थोड़ी मार्केट में शॉपिंग की, फिर लक्ष्य ने एक ट्रांसकेंड म्यूजिक प्लेयर की बैटरी के लिए एक सर्विस सेंटर ढूंढा। मैप में जो जगह दिखाई गई थी वहां जब पहुंचे तो बैटरी तो नहीं मिली, पर वो बिल्डिंग सुनसान और दिल को भाने वाली लगी। लक्ष्य और अंकु कुछ देर वहां की सीढ़ियों पर बैठकर बातें करने लगे, चूमने लगे। जगह इतनी शांत थी कि मन में अतरंगता की भावना जागी, पर वो एक सार्वजनिक स्थान था, इसलिए दोनों खुद को रोक पाए। अब समय था सिकंदराबाद स्टेशन पहुंचने का। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। अंकु ने वहां पहुंचकर लक्ष्य को एक गहरी झप्पी और विदाई चुंबन दिया। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, पर मुस्कान अब भी मौजूद थी। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, वो मेरी ट्रेन की दिशा में चलते हुए हाथ हिलाते हुए फ्लाइंग किस देती रही। लक्ष्य दरवाजे पर खड़ा होकर उसे तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। इन लम्हों में समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया। अच्छा समय हमेशा तेजी से बीतता है, जैसे वो पल कुछ ज्यादा ही कीमती हो। लक्ष्य को अंकु से दूर जाना अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर घर भी लौटना था, कॉलेज भी, और शायद फिर एक बार मिलने की आस भी थी। आखिरी बार नागपुर में, पहली बार अकेलेपन के साथ। लक्ष्य और अंकु अब सिर्फ फोन पर ही बात करते थे। कुछ महीनों बाद जब अंकु का नागपुर आना हुआ तो लक्ष्य भी वहां पहुंच गया, क्योंकि लक्ष्य के कई रिश्तेदार वहीं रहते थे और लक्ष्य के लिए ठहरना कोई समस्या नहीं थी। एक शाम लक्ष्य और अंकु मिले। लक्ष्य ने पहले से ही सिमरन ऑफ वोडका और स्प्राइट की बोतल रख ली थी। उस दिन अंकु का मूड था थोड़ा मस्ती करने का। लक्ष्य और अंकु इम्प्रेस मॉल के पास तालाब किनारे पार्क में गए, जहां घास पर बैठकर अपने शाम को थोड़ा रंगीन बनाने लगे। भीड़ बहुत थी, इसलिए उन्होंने वोडका को स्प्राइट की बोतल में मिलाकर पीना शुरू किया। पहले अंकु पर नशा चढ़ा, फिर लक्ष्य पर। वो किसी भी बात पर हंसने लगती, कभी लोगों को देखकर, कभी हवा को देखकर। लक्ष्य उसे चुप कराता, पर थोड़ी ही देर में वो फिर खिलखिलाने लगती। लक्ष्य को डर लगने लगा कि कहीं कोई हमें गलत ना समझे। लक्ष्य ने उसे गाड़ी में पीछे बैठाया और थोड़ा नागपुर घुमाया। जब अंकु थोड़ा सामान्य हुई तो लक्ष्य ने उसे उसकी गाड़ी के पास छोड़ा। अंकु अपने घर चली गई, लक्ष्य अपने। अगले दिन अंकु पैदल निकल आई और लक्ष्य गाड़ी से उसके घर के पास चौक पर रुक गया। वहाँ से दोनों फिर साथ निकले। पहले गणेश के समोसे, फिर पार्क की मुलाकात और फिर लिबर्टी थिएटर में एक मूवी देखने चले गए। मिलने जुलने, घूमने फिरने की वो मिठास अब भी जस की तस थी। लेकिन फिर वो दोनों अपने अपने शहर लौट आए। लॉन्ग डिस्टेंस और टूटे हुए वादे, वही कॉलेज वाली दिनचर्या, वही पढ़ाई, वही रूटीन। लक्ष्य और अंकु के रिश्ते को अब लगभग 1.5 साल हो चुका था। 3rd सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही थी। लक्ष्य व्यस्त था, ग्रुप स्टडी, पढ़ाई, तैयारी। लेकिन अंकु को ये सब अकेलापन और दूरी देने लगा। एक दिन उसने कहा, बस स्टॉप पर एक लड़का मिला था, बैंक में नौकरी करता है, सैमसंग फोन देना चाहता था। कभी कभी कहता है कि छोड़ दूं क्या बाइक से। लक्ष्य इन बातों को उसका ध्यान खींचने की कोशिश समझता रहा, लेकिन जब एग्जाम खत्म हुए तो उसने साफ कह दिया, लक्ष्य को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अब ठीक नहीं लगता। लक्ष्य, मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। पहला प्यार था, इसलिए आखिरी जख्म बन गया। लक्ष्य सन्न रह गया, रोकना चाहता था पर रोक नहीं पाया। वो नंबर बदल चुकी थी,
और लक्ष्य अकेला रह गया। लक्ष्य को लगने लगा कि जैसे मुझे इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि लक्ष्य उसके शहर में रहकर शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा था। इसलिए उसने किसी लोकल लड़के से रिश्ता जोड़ लिया। उसने लक्ष्य के माँ का मंगलसूत्र, जो लक्ष्य के लिए सबसे भावनात्मक चीज थी, डाक से भेजने के बजाय नागपुर वाले मामा के घर, जहाँ हम पहली बार मिले थे, एक गमले में छिपाकर रख दिया। जब लक्ष्य अगली बार नागपुर गया तो छत पर जाकर वो पार्सल उठाया। उस डिब्बे में मंगलसूत्र, सिंदूर की डिब्बी, गले का चेन, ब्रेसलेट, कंगन, अंगूठी और लिप केयर तक रखा हुआ था। पहला प्यार था, इसलिए दर्द भी पहली बार इतना गहरा था। लक्ष्य टूट गया। कई महीने उसकी यादों में खोया रहा। फिर धीरे धीरे मुंह फेरना सीखा और खुद को समेटना भी, लव एंड पीसफुली। लेकिन उससे पहले वो तोड़ देता है पूरी आत्मा। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।